देश विरोधी पार्टी है सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी। बौखलाई बीजेपी ने उनको एक सोची समझी रणनीति के तहत रावण कहा है, जबकि वो राम के पुत्र हैं, रावण नहीं। ये तिलक की सौगंध खाता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सफाया होना तय है। देश के प्रधानमंत्री को देश ने सत्ता सौंपी थी कि आप देश का ख्याल रखेंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहां पता था यूट्यूब चैनल चलाने चलाएगा। जुमलों का प्रधानमंत्री है और 2024 में देश की जनता जुमलों का प्रधानमंत्री हटाएगी। अरे मैं कहता हूं ईडी सीबीआई मध्य प्रदेश क्यों नहीं पहुंचता, ईडी सीबीआई भाजपा के नेताओं के क्यों नहीं पहुंचता। जो लोग नमामि गंगे का घोटाला किए, जो लोग राम के नाम पे घोटाला किया, आखिर उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं पहुंचता। सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। जातिगत जनगणना एक एक्सरे मशीन है। 2024 में पूरे देश में आम चुनाव होना है। उसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को राहुल बताया, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव तक कह दिया, दानव तक कह दिया। राजनीति लगातार इसी मुद्दे पर गरमाती हुई दिखाई दे रही है। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के दो कार्यकर्ता हैं जो लगातार कांग्रेस पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी रावण हैं। देखिए, बीजेपी जो है, बीजेपी ने जिस तरह की मानसिकता दिखाई है राहुल गांधी जी को लेकर के, वो इतनी निंदापूर्वक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। राहुल गांधी देश की एक वो आवाज़ है जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, हर समाज के तबके की आवाज़ है राहुल गांधी। और इसी से बौखलाई बीजेपी ने उनको एक सोची समझी रणनीति के तहत रावण कहा है, जबकि वो राम के पुत्र हैं, रावण नहीं। राम है, राम के पुत्र राम है। जी 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 जी। क्या है राहुल गांधी? राहुल गांधी राम के पुत्र है। राहुल गांधी राम के पुत्र। कुछ कांग्रेसी राहुल गांधी को राम बताने का काम कर रहे हैं। और लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी कह रही है हजारों सिखों की हत्या के जिम्मेदार राहुल गांधी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक किस तरीके से राजनीति करना चाह रही है? क्या वाकई में इनके जो नेता हैं पढ़े लिखे हैं, कुछ है, या अनपढ़ जाहिल हैं, इस देश की सत्ता में सिर्फ जाहिलता के जरिए सत्ता पाना चाहते हैं? आप बताइए, जो वाकई में इस देश की आवाम के हितों की बात करने का काम किया है वो कौन किया है? उसका नाम राहुल गांधी है। लेकिन भारतीय जनता और इनके तमाम कुछ आईटी सेल के जो लोग हैं, ये तमाम आए दिन अपनी चंद्रशील राहुल गांधी से लोकप्रियता पाने के लिए, आपने देखा होगा, चाहे स्मृति ईरानी का बयान हो, चाहे किसी का भारतीय जनता पार्टी के, चाहे कौन वो लोग हैं उनके जो मीडिया, अमित मालवीय, इन सबका चाहे जो बयान हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। ये नफरती लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश में प्यार, मोहब्बत और आयाम की बात करती है, लोगों के हित की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में 2024 में जिस तरीके से बौखलाई हुई है कि 2024 में लोगों को जेल और गिरफ्तार करके ईडी और सीबीआई के जरिए सत्ता पाई जाए, लेकिन 2024 में देश की जनता सत्ता से इनको बहिष्कार करने का काम करेगी, क्योंकि ये देश विरोधी पार्टी है सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी। आज मैं कह रहा हूं, देश के साथ इस पार्टी ने गद्दारी करने का काम किया है। राहुल गांधी धर्म के खिलाफ हैं। कौन से धर्म के खिलाफ है? बीजेपी साफ तौर पे कह रही है। बीजेपी धर्म की ठेकेदार है, राहुल गांधी धर्म के अनुयायी हैं। राहुल गांधी धर्म के अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे व्यापार करना चाहती है। अभी सही बात कही इन्होंने, राहुल गांधी स्वयं राम के पुत्र हैं। ये लोग रावण के कालनेमी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कालनेमी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की दुकान चलाना चाहते हैं। आज देश की जनता सच जान चुकी है कि इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पे बात कौन कर रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। बात करने से क्या होगा? मोदी तो रोजगार दे रहे हैं हर साल 2 करोड़। कौन सा रोजगार दे रहे हैं? पकौड़ा तलने वाला है। अरे मोदिया बिंद हो गया है आपको। पढ़े लिखे पत्रकार हैं कि माइक उठा लिए चले आए। कौन सा रोजगार दिया? सीएमआई की रिपोर्ट उठा के देखिए आपने। क्या देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया? क्या देश के प्रधानमंत्री ने इस देश में महिलाओं को न्याय देने का काम किया? प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े वायदे करते हैं और उनके शासनकाल में महिलाएं बूटों के जरिए रौंदी गई। उनके शासनकाल में महिलाओं के कपड़ों का चीरहरण हुआ। उन्हीं के शासनकाल में मध्य प्रदेश में एक बहन
खून से लथपथ सनी और आधा घंटा 1 घंटा रोड पे घूम रही थी और भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, आप हितैषी हैं। ये दलितों की कहीं ना कहीं किसी की हितैषी नहीं है, चाहे दलित की बात करें चाहे सवर्ण की बात करें। इसके शासनकाल में पूर्ण रूप से हिंसा की घटना लगातार होती रही हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की एक घटना आपको पता है, देवरिया कांड में पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। अरे भैया, सरकार ने बता दिया कि कानून व्यवस्था ठीक है। आप बताइए अगर कानून व्यवस्था सुदृढ़ होती योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में, तो देवरिया में जब वहां पे उन परिवारजनों ने वहां पे एफआईआर दर्ज कराई थी, आखिर क्यों उस वक्त जांच नहीं हुई? आज 6 लोगों की जान जाने से बच गई होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब लोगों की हत्या हो जाती है उसके बाद एसएचओ सीओ सस्पेंड किए जाते हैं और मीडिया वाहवाही दिखाती है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार कानून की बहुत बड़ी। अब बताइए, लोग कानून के नायक हैं, ये कानून की बात नहीं करते। उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरीके से आपने देखा होगा लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में दलित पीड़ित परेशान है और भारतीय जनता पार्टी मस्त है। क्या आप आदिवासी को राष्ट्रपति, बड़ा ढिंढोरा पीछे आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने से क्या आदिवासियों पे उत्पीड़न कम हुआ है? क्या दलितों पे उत्पीड़न कम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ब्राह्मणों की हितैषी है। अरे भैया, भ्रष्ट जनता पार्टी है, बलात्कार जनता पार्टी है। कौन सी पार्टी है बताइए? बीजेपी क्या है? बलात्कारी ब्राह्मणों की हितैषी है बीजेपी। कौन से ब्राह्मणों की हितैषी? अभी महाराजगंज में घटना हुई है, उसमें भी नहर में फेंक दिया गया एक ब्राह्मण को। कौन सी हितैषी है? अरे ब्राह्मण, पूरा विप्र समाज बीजेपी के साथ खड़ा है। अरे विप्र समाज, मैं कहता हूं विप्र समाज के, इनको पता है विप्र समाज का कि कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ा है। मैं आपको ब्राह्मण नहीं दिख रहा हूं हैं कि कुछ दिखाना पड़ेगा आपको? भारतीय जनता पार्टी वाले आजकल सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, हमें लगा पत्रकारों सर्टिफिकेट मांगने लगे होंगे। आप भी सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि आप कौन से समुदाय से आते हैं। आज देश में जाति, धर्म, मजहब, भाषा, प्रांत के नाम पे इस देश में राजनीति का खात्मा होगा और एक नई राजनीति का उद्गम होगा जो देश में न्याय की बात करेगा, जो देश में सबके हित की बात करेगा। ये नहीं भारतीय जनता पार्टी वाला सबका साथ, सबका विकास और सबका सत्यानाश। भारतीय जनता पार्टी ने सबका सत्यानाश करने का काम किया और अब की बार ये तिलक की सौगंध खाता हूं मैं, भारतीय जनता पार्टी का 2024 में सफाया होना तय है। और 5 राज्यों में आप देख लीजिएगा जिस तरीके से 5 राज्यों में परेशान है, उथल पुथल मची हुई है। मुख्यमंत्री तक का टिकट जा रहा है, केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। मैं कह रहा हूं आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री को देश ने सत्ता सौंपी थी कि आप देश का ख्याल रखेंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कहां पता था यूट्यूब चैनल चलाने चला आएगा। देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब चैनल चला रहा है, प्रचार कर रहा है अपना। बेल आइकन की बात कर दी तो क्या हो गया? अरे भैया, बेल आइकन, देश आपको हम बेल आइकन बजवाने के लिए प्रधानमंत्री बनाए थे? बताइए, देश की जनता ने आपको प्रधानमंत्री किस लिए चुना था? कि आप जनता के हितों की बात करेंगे, आप रोजगार की बात करेंगे। लेकिन रोजगार की बात नहीं है। बीजेपी के विधायक और नेता अब ये बेल आइकन दबवा रहे हैं। इनको भेजा गया, जाइए मध्य प्रदेश में सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मोदी जी का सब्सक्राइबर अब इनके नेता बढ़ा रहे हैं। आप बताइए, आपने देखा होगा चैनल, मैं कह रहा हूं मोदी जी का आप चैनल देख लीजिए, 1 पॉइंट कुछ करोड़ फॉलोअर उसमें हैं, लेकिन वीडियो का व्यूज जाता है 2000 2500। यही मोदी जी के फॉलोअर हैं। स्ट्रीम मीडिया इस देश में देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं जुमलों का प्रधानमंत्री है और 2024 में देश की जनता जुमलों का प्रधानमंत्री हटाएगी। और आप लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, आप लोग जातियों की बात करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अरे भाई, ये क्या है? बीजेपी कह रही सब लोग सनातनी हैं, मोहन भागवत कह रहे जो मुसलमान हैं वे लोग भी सनातनी हैं। पंडित जी, क्या कहां से पढ़ते रहते हो? बीजेपी आईटी सेल क्या आपको डेटा आता है? हैं? सब सनातनी है, सब सनातनी का मतलब मोहन भागवत का बयान है। भैया, मोहन भागवत क्या है? मोहन भागवत देश हैं, मोहन भागवत सनातन के शंकराचार्य हैं। मोहन भागवत बताएंगे। हमारे गुरु आज जगत गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे गुरु मोहन भागवत नरेंद्र मोदी नहीं है। जो लोग भगवान को, मैंने तो एक किस्सा सुना, कुछ लोग कहे चलिए मोदी जी से, वो कहे चलो भगवान का दर्शन कराते हैं। उन्होंने 500 रुपया लिए, भगवान का दर्शन कराने के ले जा रहे थे, वो मोदी जी का दर्शन करा दिए। वही वाली दशा है, ले गए थे गंगा लहनवाने और नाली में कुतवा दिए। वही वाली दशा है, वही करना चाह रहे हैं आप। वाकई में आज देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है।
आज महंगाई बेतहाशा है, उस पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। देश में क्राइम नंबर 1 पे है। इस शासनकाल में, सरकार में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और मोदी जी मस्त हैं। और ऐसे मस्त मौना सरकार नहीं चाहिए जो मौन रहे, जो देश में बहन बेटियों के लिए न्याय की बात ना करे। ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। राहुल गांधी भूख, महंगाई, भय, भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं, वे बात कर रहे हैं कास्ट सेंसस पर। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में थी, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब छत्तीसगढ़ में बनेगी हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। देखिए, बिल्कुल जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 2011 के बाद जिम्मेदारी से बोलिएगा, आप पंडित जी हैं। तो कहे क्यों नहीं होनी? सब जगह कब्जा आपका है। अरे कब्जा, कौन सा कब्जा बताइए? क्या मैंने क्या जबरदस्ती कुछ कोई कब्जा किया हुआ है? कहाँ कब्जा है? आप ये कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? अरे सारे वीसी आपके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज आपकी बिरादरी के हैं। अरे देखिए, फिर वही आप फिर जात पे चले गए। आपको भी जाति है। राहुल गांधी जात पे बात कर रहे हैं सर। देखिए, मैं कहता हूँ जातिगत जनगणना इसलिए होनी चाहिए, इस देश में पता हो कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है और किसको कितनी हिस्सेदारी है। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ और ओबीसी का 3 सचिव सिर्फ है। आज बताइए, देश में ओबीसीयों के समर्थन में है। राहुल गांधी ने तो खुले तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर ओबीसी के हितैषी है तो 3 ही सचिव क्यों है? उसमें सबको सबकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक समाज को, कोई एक तबका। जिम्मेदारी से बोलिएगा, क्योंकि आपकी बिरादरी के ज्यादा लोग सचिव हैं और आप अपनी जात के खिलाफ बोल रहे हैं। विप्र समाज आपके खिलाफ होगा। देखिए, ये खिलाफत की बात नहीं है। मेरा भी अपना संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम न्याय की बात करते हैं, हम किसी पे जुल्म करने की बात नहीं करते हैं। आप जुल्म करने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, देखा होगा आपने, जब बिहार में जातिगत जनगणना जारी की गई उसके बाद आपने देखा होगा पत्रकारों पर ईडी सीबीआई डाल दिया गया। उसके बाद देखा होगा आप किसी सांसद को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये सबसे भ्रष्ट है। अरे मैं कहता हूं, ईडी सीबीआई मध्य प्रदेश क्यों नहीं पहुंचता? ईडी सीबीआई भाजपा के नेताओं के क्यों नहीं पहुंचता? जो लोग नमामि गंगे का घोटाला किए, जो लोग राम के नाम पे घोटाला किया, आखिर उनके ऊपर ईडी क्यों नहीं पहुंचता? सवाल है देश के प्रधानमंत्री से, बताइए क्यों नहीं पहुंचता है? आप गए हैं मोदी जी से सवाल करने? नहीं गए हैं सवाल करने। आप में हिम्मत नहीं है। आपको जेल में डाल दिया जाएगा देश के प्रधानमंत्री से अगर आप सवाल करेंगे। हम लोगों के ऊपर जिस तरीके से इस सरकार ने शिकंजा कसने का काम किया है, लेकिन हम भगत सिंह के बस न जाएं। हम उस राहुल गांधी के साथ चलने वाले लोग हैं। देश का एक एक नौजवान अब की बार राहुल गांधी के साथ खड़ा है और राहुल गांधी को आने वाले 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। और झूठलर प्रधानमंत्री, फरेबजीवी प्रधानमंत्री, प्रचारजीवी प्रधानमंत्री, ऐसा देश का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो देश की जनता को पहले तो घंटा बजवाया, उसके बाद ताली थाली बजवाई, उसके बाद बेलाइकन बजवा रहे हैं। देश का ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो बेलाइकन दबवाए। भैया कह रही है राहुल गांधी डुप्लीकेट हिंदू हैं, ओरिजिनल हिंदू नहीं है राहुल गांधी। देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, आप जानते नहीं, देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़े डुप्लीकेट हैं। ये पूजा उजा नहीं करते, ये ढोंग करते हैं केवल। ये चोला पहन लिए हैं धर्म का, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी प्रधानमंत्री। मंदिर में जाकर 21 रुपए दान करते हैं मोदी जी, पूरे 21 रुपए। अरे भैया कौन सा पूरे 21 रुपए? वही कहते हैं, वो कहते हैं देश का प्रधानमंत्री जो कहता है जिसके मंत्री नेता चंदा घोटाले में फंसे हुए, अगर राम मंदिर का अगर घोटाला पकड़ा जाएगा जिस दिन ना, सबसे बड़े उसके जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि राम राम कहना पराया माल अपना, ये भाजपा की नीति रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों खोट है। देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर अब आपके नाम पे देश में चुनाव नहीं होगा, आप जो चाहते हैं कि इस देश में मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन नहीं है। राहुल है, मसाल है, नया जवाहरलाल है देश का। नया जवाहरलाल एक ऐसी आंधी है जो 2024 में कमल के फूल को चटाएगा। मोदी जी तूफान है, आंधी नहीं है, चक्रवात है, साइक्लोन है। अच्छा साइक्लोन है भैया। मोदी जी के आपकी कमल को धूल चटाने का काम राहुल गांधी का पंजा करेगा। आपकी पंजा धीरेन्द्र शास्त्री हैं। कौन सा धीरेन्द्र शास्त्री? कौन है धीरेन्द्र शास्त्री? कौन पता आपको? आसाराम भी थे तो उनके साथ। देश के प्रधानमंत्री ने आसाराम से भी आशीर्वाद लेने का काम किया था। हैं? आप भी जाएंगे लेने? मनोज तिवारी, गडकरी बड़े खास हैं धीरेन्द्र शास्त्री के। पापा ही रिंकिया के पापा मजाक उड़ा रहे हैं। चुने हुए सांसद हैं, जनता ने चुना है। जनता ने क्या चुना? भारतीय जनता पार्टी के तंत्रों ने चुनने का काम किया है उनको। अब वही कहते हैं ना, ससुरा बड़ा पैसा वाला। तो मोदी जी का पूछिए कौन पैसा वाला है।
ही हंस देले रिंकिया के पापा जो गाना नाचने वो सांसद कौन है ये लोग इनकी अपनी कला, इसको कला के जरिए प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को गद्दी से बर्खास्त किया जाएगा और 2024 में उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से, अब की बार उत्तर प्रदेश हो या देश हो, सब ने ठाना है मोदी को हटाना है, देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि हमारी लड़ाई पूर्ण रूप से इस देश में पूंजीवाद के खिलाफ है और ये पूंजीवादी सरकार है। और जातियों में मत जाया करिए, हम सभी धर्म के रक्षक हैं, हम अपना ब्राह्मण समाज से आते हैं, ये नहीं है कि हम दूसरे के ऊपर अन्याय करने का काम करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, हम दलित के साथ, सबके साथ हम लोग बैठ के और खड़े होने का, ये हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, राजस्थान से केशव राय पाटन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये दलित समाज से आते हैं, लेकिन हम इनके साथ बैठ के खाते हैं। वाकई में ये नफरत पालने का कौन काम किया? ये लोग नफरत के नाम पे इस देश में बांटने का काम किए हैं। हम लोग एक साथ जब दलित की बात करते हैं, पंडित की बात करते हैं, सुनिए, जातियों को किसने बनाया? जातियां किसने बनाई? जातियां अब हम उसको खत्म नहीं कर बनाई, बताइए ना। है जो जाति भी नहीं है, पंडितों ने बनाई, ब्राह्मण बनाई। कहाँ से? आप पूछिए, हमारे भाई साहब से पूछिए, आप इनसे पूछिए, ब्राह्मण के साथ के सवाल फंस जाएंगे। अरे देखिए, अरे आप ही लोगों के पेट में दर्द हो रहा है जब गिनती हो रही। बड़ा मजा आया था जाति बताते समय। कौन सा? अरे भैया, मैं कहता हूँ जाति के नाम पे आप जात प्रथा खत्म कर दीजिए। इस देश में बहुत ऐसी सारी प्रथाएं थी, खत्म हुई। बीजेपी वही खत्म करने में लगी है, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रही है। बीजेपी अगर आदिवासी के नाम पे क्यों देश का प्रोजेक्शन करने का काम किया कि देश का राष्ट्रपति आदिवासी है? बीजेपी जातिगत खत्म करना चाह रही है। बीजेपी जाति धर्म मजहब के नाम पे इस देश में गृह युद्ध कराना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जो लोग धर्म के नाम पे आपस में लोगों को लड़ाने का काम किए, ये वही भारतीय जनता पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। ऐसी पार्टी को अब की बार जनता खत्म करने का काम करेगी। ऐसी पार्टी जनता खत्म करने का काम करेगी। लेकिन एक बात बताइए, माना जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 48 घंटे बचे हुए हैं और अशोक गहलोत कल शाम को कह रहे थे कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अरे भैया, आपके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार वापस आती है तो जातिगत जनगणना, हम जो बिहार में जातिगत जनगणना हुई है उसी तरह राजस्थान में भी जातिगत जनगणना होगी। और हमारी केंद्र जो पार्टी है उसके राष्ट्रीय नेता खड़गे जी, राहुल गांधी जी ने खुले तौर पर कहा है कि जातिगत जनगणना होना बहुत ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं, तो आपको बजट में पॉलिसी बनानी है तो कैसे बनाएंगे? यानी आपको डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक बीमारी का इलाज कैसे करेंगे? इसलिए वो राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि जातिगत जनगणना एक एक्सरे मशीन है, उसी के थ्रू आपको ये पता चल सकता है। सच्चाई है कि अगर आपको कैंसर हुआ है तो बुखार की अगर आपको दवा दी जाएगी तो कैंसर का इलाज नहीं हो पाएगा। और बहुजन समाज जिन मुद्दों पर लगातार बातचीत करता था, जातिगत जनगणना की, अब उसी पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी आ गई है। देखना यही होगा कि आगे 2024 में होता क्या है। जनता इंडिया को स्वीकार करती है या फिर एनडीए को एक बार फिर से जनादेश देने का काम जनता करेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, इंडिया या फिर एनडीए? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।